मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज अक्सर हम मुसलमानों के साथ नमाज के ताल्लुक़ से जो एक मसला दरपेश रहता है कि नमाज जहाँ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी इबादत, एक अहम इबादत, एक अल्लाह ताला से मुलाकात, अल्लाह ताला से हम कलाम होने का एक ज़रिया, जिसको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं कि लोगों, नमाज पढ़ने का मतलब कि तुम नमाज की हालत में मेरे साथ हम कलाम हो, मुझसे गुफ्तगू करो, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे ख़यालात, तुम्हारे दिल की कैफियत सब मेरी तरफ रुजू होने वाली हो, मेरी तरफ मबज़ूल हो, मेरे से तुम्हारा ताल्लुक़ जुड़ा रहे। लेकिन आज एक अहम मसला ये है कि आम तरीक़े से ख़ास तौर से नौजवानों का और अक्सर लोगों का कि नमाज में नीयत तो बांध ली, लेकिन ख़यालात, दिल की कैफियत, दिमाग के ख़यालात इधर उधर चले जाते हैं, ख़यालात भागते हैं, ख़यालात इधर उधर चले जाते हैं। फिर यह आम तरीक़े से शिकायत रहती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या हल है? वजूहात इसकी कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि ईमान वाले कामयाब हो गए, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। दुनिया में भी अल्लाह ताला उन्हें सुकून, अमन, चैन की ज़िंदगी अता फरमाएंगे कामिल ईमान वालों को, और आखिरत में भी अल्लाह ताला अपनी रज़ा का परवाना नसीब फरमाकर जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमाएंगे, ये उनको कामयाबी मिलेगी। और ईमान वाले वो लोग हैं जो नमाज़ों में अपनी खुशू खुजू रखते हैं, नमाज़ों को अल्लाह की याद के साथ पढ़ते हैं। जब नमाज की नीयत बांधते हैं तो सारा दिल की कैफियत, दिमाग की कैफियत अल्लाह की तरफ लगी होती है। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की आज़मत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उनका जुड़ा रहता है। उनका फिर ये ख़याल इधर उधर नहीं जाता। इसका नाम है खुशू खुजू। और नमाज को इत्मीनान के साथ, रुकू सजदों को एहतिमाम के साथ, अदब व एहतराम के साथ, और नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है बहुत आराम, सुकून के साथ, अदायगी के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हैं। और ये कैफियत कब नसीब होती है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो लोग अपनी बाहर की ज़िंदगी में लग़वियात से, फ़ुज़ूलियात से, बेहुदा बातों से, चुगलखोरी से, झूठ बोलने से, गाने बजाने से, गंदी फिल्में देखने से, और आज के दौर में मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तन्हाइयों में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने से, दोस्तों में बैठे हों, घर में बैठे हों तो उसमें बेहुदा बातें करने से, झूठी सच्ची बातें करने से, दूसरों का ऐब और दूसरों की कमियां निकालने से, इन चीज़ों से बचकर अच्छी बातें करते हैं। अपने दिल दिमाग को हमेशा गंदगियों से पाक साफ रखते हैं बाहर की ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नमाज का खुशू नसीब फरमा देते हैं, नमाज में उन्हें खुशू खुजू नसीब फरमा देते हैं, और नमाज में उनको मज़ा आने लगता है। और ऐसा मज़ा आता है कि अगर वाक़अतन जो नमाज का मज़ा है वो अगर मज़ा नसीब हो जाए तो एक सजदे का मज़ा सातों ज़मीन की बादशाहत के मुकाबले में, सातों ज़मीन की बादशाहत किसी को मिल जाए तो उसमें वो मज़ा, वो लुत्फ़ नहीं आ सकता जो एक सजदे में अगर कैफियत के साथ, मतानत के साथ, लुत्फ़ के साथ एक सजदा किया जाए, अल्लाह के ध्यान के साथ एक सजदा किया जाए, जो उसमें मज़ा और लुत्फ़ आएगा। तो यकीनन जब आदमी को ये कैफियत नसीब हो तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नेक अमाल की बरकत से अल्लाह ताला ये कैफियत नसीब फरमा देते हैं। और जब बंदा बाहर की ज़िंदगी में गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह
اور گالی گلوچ، فضولیات، لغویات، اپنی زبان کا غلط استعمال، زبان پر کنٹرول نہیں، کانوں پر کنٹرول نہیں، کانوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، آنکھوں سے گندی چیزوں کو دیکھنا، تو اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ پھر نماز میں بھی اس کی کیفیت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو جلدی جلدی پوری کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دھیان نہیں لگتا، پھر یہ پریشانی وہ شکایت کرتا ہے علماء سے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ یقیناً اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی باہر کی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نماز میں دل لگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔